हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? क्या हाल है आपके? सर अच्छे नहीं है सर, पेपर आ रहे हैं सर, बहुत टेंशनें हो रही हैं। एक बात बताओ, जितने सीएमए वाले बच्चे हैं उनके पेपर 10 या 11 जून के आसपास से, जितने सीएस वाले बच्चे हैं उनके 1 तारीख से पेपर हैं। टेंशन हो रही है, नो डाउट। सर ऐसा लग रहा है सर जितना पढ़ा है सब भूल गए हैं, सब घूमे जा रहा है दिमाग के अंदर। ये लगना नेचुरल है। अगर डर नहीं लग रहा तो दिक्कत है, अगर ऐसा नहीं फीलिंग नहीं आ रही है कि जो पढ़ा है वो भूल गया तो दिक्कत है। ये फीलिंग पता है किनको आती है? जिन्होंने अच्छी तैयारी की होती है। आपको ना अभी का एग्जांपल मत लो, अभी आप पेपर देने जा रहे हो, इससे पहले जितनी बार भी आप लोगों ने पेपर दिए 11 12th में, स्कूल में, या इसके बाद इधर के लेवल पे, फाउंडेशन में, इंटर में, जहां पे भी आपने पेपर दिए, आप याद करो कि पेपर से पहले हर बार सेम हालात होते हैं। ऐसा लगता है कि जो पढ़ रहे हैं वो भूल गए। सुबह पेपर में जाने से, घुसने से पहले तक तुम्हारे हाथों में बुक्स होती हैं और तुम पन्ने पलट रहे होते हो। ऐसा क्यों कि यार कुछ एक बार दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लूं। लेकिन पेपर के अंदर जब आप बैठते हो तो आपको सब कुछ याद आ जाता है, और सब कुछ वो नहीं जो आप पढ़ा वो याद आता है, इवन वो तक याद आ जाता है जो कभी बुक में लास्ट टाइम पे रिवीजन नहीं करी लेकिन कभी क्लास में सुना था, टीचर ने बताया था, वो तक याद आ जाता है। तो पेपर में हम अपने ऑथर खुद होते हैं। पेपर के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड इतने फास्ट लेवल पे काम करता है, आपको सारी चीजें जो बैक ऑफ द माइंड में आपके बैठी हुई हैं वो याद आ जाती हैं। पेपर में तो तुम्हारे को साला वो तक याद आया था जो आपको नहीं आता होता। कितनी बार ऐसा नहीं होता कि यार स्टार्टिंग के 2 अक्षर बता, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता, सामने वाले को बोलते यार स्टार्टिंग के 2 अक्षर बता दे, क्या फिर अपने आप खुद ही पे लाते हो उससे मिलता जुलता। ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो पढ़ रखा है। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि डर लगना जायज है। जो दिमाग में ऐसा लग रहा है सब मिक्स हो गया, सब भूल रहा हूं, सब जायज है। अपना फर्ज निभाते जाओ, अपना जो जो कोर्स है उसको करते जाओ। पेपर में सब कुछ याद आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अब बहुत सारे बच्चों की ऐसी फील आ रही है इस टाइम पे, सर पेपर ही नहीं देते, अटेम्प्ट छोड़ देते हैं। ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो सिचुएशन आज है वही अगले अटेम्प्ट में भी होगी। अगले अटेम्प्ट में सेम फीलिंग आएगी कि यार पेपर अटेम्प्ट छोड़ देता हूं, अगली बार वाला दूंगा, इस बार वाला तो निकलेगा नहीं। ये हर बार ऐसा होगा। कोई बच्चा सिंगल ग्रुप दे रहा होगा, जिसने सिंगल का प्लान करा था, अभी वो ऐसा मूड बना रहा होगा कि ये वाला स्किप कर देता हूं, अगले में सीधा बोध दूंगा। भाई जब तुम्हारे सिंगल देने में हालात हो रहे हैं, अगले बोध देने में से ज्यादा बुरे हालात होंगे। तो अगर सिंगल देने का प्लान था तो अटेम्प्ट स्किप करना कोई समझदारी नहीं होती। सिंगल ही दो, लेकिन दे के जरूर आओ। क्या होगा? देखो देखो, सीधी सी बात है। अटेम्प्ट ना देने का डर क्या है? अटेम्प्ट ना देने मतलब अटेम्प्ट देने से डर क्या है? डर ये है कि यार फेल ना हो जाओ। अगर स्किप करोगे तो ऑटोमेटिक फेल हो गए ना, अगले अटेम्प्ट में पहुंच गए ना अगर स्किप कर दिया तो। लेकिन अगर दे दिया तो एक बार को चांस है कि हो सकता है कुछ करा हुआ आ गया तो पेपर निकल जाए। लेकिन अगर स्किप कर दिया तो पास होने के चांस तो खत्म है, वो तो 0 हो गए, वो तो अगले अटेम्प्ट में जाएगा। लेकिन अपीयर करने का फायदा यह कि हो सकता है कि किस्मत साथ दे जाए, करा हुआ पेपर आ जाए, अटेम्प्ट निकल जाए। तो अगर जंग लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? तो सीधी सी बात यह है कि अटेम्प्ट देना जरूर है, भले ही पेपर आता है नहीं आता है। अगर पेपर नहीं आता होगा तो कुछ तजुर्बा मिलेगा, सीख मिलेगी कि अगली बार कैसे करना है। और अगर करा हुआ ही आ गया, किस्मत साथ दे गई, तो फिर तो बल्ले बल्ले है ना, फिर तो ग्रुप ही निकल गया, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, ग्रुप ही निकल जाएगा। तो ले दे के मेरे कहने की सेंस ये है जनाब कि आप अपने एफर्ट्स पूरे लगाएं, मेहनत पूरी करें, पेपर निकलेगा, पेपर निकलेगा ही निकलेगा। अपनी एफर्ट्स में कमी मत छोड़ो। आखिरी के देखो कितने लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के 4-5 महीने बहुत मेहनत करते हैं, आखिरी के टाइम पे ढीले पड़ जाते हैं कि सब आता है। और कितने बच्चे ऐसे जो आखिरी के 2 महीने बहुत मेहनत करते हैं, पहले कभी पढ़े ही नहीं होते। समझदार बच्चा तो वो है जो अपने एफर्ट को शुरू से लेकर एंड तक कांस्टेंट रखता है, पेपर तक। वो बच्चा भी खतरे वाला है जिसने शुरू में मेहनत करी, बाद में आके छोड़ दी, उसके भी फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। वो बच्चा भी खतरे वाला है जिसने सीधा आखिरी में उठाया है, पहले कभी पढ़ाई की नहीं। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाई कर आखिरी के 1.5 महीने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारे फेल होने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट बच्चा जिसने पहले कभी पढ़ाई की नहीं, आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई चालू की, क्योंकि वो ताजा ताजा पढ़ रहा है, वो ताजा कराएगा। तो मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर किसी ने पहले से कर रखा, उसका कोर्स पूरा खत्म है, तो वो ढीला ना पड़े, वो प्रॉपर रिवीजन करे। और जिसने उठाई ही बुक्स अब है पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में, तो इस तरीके से तैयारी करे, फटाफट फटाफट उसको समअप करके खत्म करे कि भाई पेपर निकल जाए, अपना 100% तो दे। और अगर निकल गया तो बहुत बढ़िया। देखो पेपर देते ही ना एक चीज याद रखना, हर इंसान को अपनी औकात खुद पता होती है। जब हम पेपर देकर आते हैं ना, पेपर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे को पता होता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो अपनी मेहनत करके 100% मेहनत करके पेपर दो, उसके बाद रिजल्ट भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा एग्जाम देना है। अगर पेपर देने के बाद ऐसी फीलिंग आ रही है कि निकल जाएगा,
तो रिजल्ट का वेट करना। अगर लग रहा हो, डाउट है कि नहीं निकलेगा, निकल भी सकता और नहीं भी 50-50 भी लग रहा है, तो दोबारा से उस ग्रुप की पढ़ाई चालू कर देना। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो बढ़िया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, पढ़ाई तो कर रखी थी, और रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपने टाइम वेस्ट नहीं करा था, आपने पेपर्स के बाद दोबारा पढ़ाई चालू कर दी थी। ठीक है, ये सब बातें हो गई हमारी खत्म। किस तरीके से, जो मैंने बताया कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो ले देखिए, अल्टीमेटली मेरे कहने की सेंस ये है कि ये आखिरी के 15-20 दिन बहुत मैटर करते हैं। सीएस वालों के लिए 15 दिन बचे, 14-15 दिन मोटा मोटा, और सीएमए वालों के लिए 25 दिन के आसपास बचे, 24-25 दिन के आसपास। ये बहुत मैटर करते हैं। इन डेज में ढीला नहीं पड़ना, जितनी मेहनत हो सकती है। अगर पहले 6 घंटे पढ़ा करते थे, 10 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ा करते थे, 12 से 14 घंटे पढ़ो, कर लो। ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी जब एक बार पेपर हो जाएंगे और अच्छे चले जाएंगे। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। भूल रहे हो, लॉजिकल है। कोई चीजें में ऐसा लग रहा है कि यार ब्लैंक आउट हो रही है, वो सब पेपर में याद आ जाएंगी। भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार दुनिया एंजॉय कर रही है, मैं पढ़ रहा हूं, तो कोई बात नहीं, तुम भी एंजॉय करोगे पेपर के बाद। अभी ऐसी फील आती है इस टाइम पे, ऐसा लगता है लोग रोडों पे घूम रहे हैं, लोग टीवी देख रहे हैं, लोग थिएटर जा रहे हैं, और हम लोग बैठ के एक बंद कमरे में पढ़ रहे हैं। ये जायज है, ऐसी फील आती है, सबको आती थी, हमें भी आती थी। लेकिन अगर किस्मत साथ देगी और ग्रुप निकला ना, उनसे ज्यादा एंजॉय करोगे जिंदगी के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। एंड जितने हमारे सीए वाले बच्चे, सीएस वाले, सीएमए वाले बच्चे हैं, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपने चैनल पे यूट्यूब रिवीजन वीडियोस, मैराथन्स डाल रखे हैं। आप साइड में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर देख लेना। सीएमए फाइनल लॉ के मैराथन की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सीएमए इंटर लॉ के मैराथन की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सीएमए इंटर ऑडिट के मैराथन की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के मैराथन की प्लेलिस्ट दिख जाएगी। आपको देखोगे तो आपको दिख जाएगी अलग से प्रॉपर लेटेस्ट मैराथन रेलेवेंट फॉर जून 24 और दिसंबर 24। चलो, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।